Yes, we were doing लाइट चैप्टर एंड हमने पढ़ लिया था कि लाइट में रिफ्लेक्शन क्या होती है और डिस्पर्शन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमने आई का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि कैसे आई जो है हमारी वो ऑब्जेक्ट्स को देख पाती है। और उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसरी सेल्स पढ़े थे आई में, रॉड्स एंड कोन्स, उनके बारे में पढ़ा था कि कौन सा सेल किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब आज हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, अब कई बार क्या होता है कि हम लोग कभी दूर की चीजें नहीं देख पाते हैं, कभी हम पास की चीजें नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? हमारा विजन जो है वो ब्लर हो जाता है। ये क्यों होता है? ये होता है रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से। रिफ्रैक्टिव एरर क्या होता है? रिफ्रैक्टिव एरर है कि जो लेंस है हमारा वो ठीक से चीजों को फोकस नहीं कर पाता रेटिना पे। अब देखो, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है आर, ठीक है। अब ये आर जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर से रेस क्रॉस करके आएंगी लाइट की और वो आपके आई के लेंस में घुस जाएंगी और वो ये जो आपका आई का लेंस है वो इन्हें कन्वर्ज कर देगा और आपकी जो इमेज है वो बनेगी रेटिना के ऊपर। और वो कैसी बनेगी? वो उल्टी बनेगी। अब आप केयरफुली देखोगे ना तो आपको देखो आर उल्टा दिखाई देगा। ये जो है इमेज उल्टी बनी है, तो ये रियल इमेज है। मैंने बताया था ना कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है दैट इज अ रियल इमेज। तो और वो स्क्रीन के ऊपर बनी है। यहाँ पर स्क्रीन की जगह पे क्या चीज है? रेटिना। रेटिना इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन। ये जो इस उल्टी इमेज के सिग्नल्स हैं ये ऑप्टिक नर्व कैरी करेगी आपके ब्रेन को। ब्रेन इसको रीड करेगा, इसको सीधा करेगा और इसको मैग्नीफाई करेगा, मतलब बड़ा बनाएगा। क्योंकि ये जो इमेज बनी है ना यहाँ पर, ये डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड का मतलब होता है बहुत ही छोटी इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। जो आई में इमेज बनती है दैट इज रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटे साइज की, ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी है। तो ये क्या होगा, ये सिग्नल्स कैरी होंगे आपके ब्रेन में और ब्रेन में जाकर ये इमेज सीधी हो जाएगी और आपको ये ऑब्जेक्ट सीधा और बड़ा दिखाई देगा। ये है आई की फंक्शनिंग। अब क्या होगा, इनमें से कोई भी एरर हो सकता है, रिफ्रैक्टिव एरर। मतलब कि ये जो लेंस है ना, इसने क्या किया, इसने रेटिना के ऊपर इमेज नहीं बनाई, इसने या तो यहाँ इमेज बना दी या रेटिना के पीछे इमेज बना दी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको ब्लर्ड विजन होगा। तो ये ब्लर्ड विजन दो तरह का होता है बेसिकली, वो मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होता है। Keep your hand down, all of you. मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। नियर मतलब पास की चीजें, साइट मतलब दिख रही हैं। तो जिस डिफेक्ट में आपको पास की चीजें तो दिख रही हैं क्लियरली, लेकिन दूर की नहीं दिख रही हैं। नियर साइटेडनेस मतलब कि पास की चीजें दिखाई देना, दूर की दिखाई ना देना। तो दूर की जो होंगी वो ब्लर हो जाएंगी। सो myopia is the defect of vision due to which a person can see nearby objects clearly but finds it difficult to see the far off objects. दूर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, दिस इज कॉल्ड मायोपिया। अब इसमें क्या होता है, देखो नॉर्मल विजन में मैंने बताया ये रेज आई और ये फोकस होके लेंस ने कहाँ करी, रेटिना पे इमेज बना दी। अब मायोपिया में क्या होगा, पास की चीजें तो ठीक दिखेंगी लेकिन जो दूर से चीजें आ रही है ना उनकी इमेज रेटिना से पहले ही बन जाएगी। ये देखो, ये रेटिना से पहले ही बन गई इमेज, यहाँ पर इमेज बन गई, इसीलिए आपको जो ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा। अब इसमें क्या होता है कि जो फोकल लेंथ होती है ना आई की, वो डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ ऑफ द आई इज डिक्रीज्ड और जो हमारी आई है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को रेटिना पे फोकस नहीं कर पाती है, तभी तो इमेज रेटिना से पहले बन रही है ना।
तो इसीलिए इसका नाम है नियर साइटेडनेस और मायोपिया। मतलब नियर साइटेडनेस आपको पास की चीजें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेगी, शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं इसे। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जो जो भी फारदेस्ट पॉइंट हमारी मायोपिक आई देखती है उसको फार पॉइंट कहते हैं। ओके, तो इसको कैसे करेक्ट करते हैं? इसको करते हैं कनकेव लेंस से। अब क्या होता है, कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि वो डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस क्या होता है पहले मैं आपको ये बताती हूँ। बेटा कोई भी अगर लेंस है वो चीजों को एक पॉइंट पे, अगर एक लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है, एक पॉइंट पे फोकस हो रही है लाइट, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस। ठीक है, और अगर कोई लेंस जो है उस लाइट को स्कैटर कर रहा है, इधर उधर स्कैटर कर रहा है, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो जो कन्वर्जेंस है वो कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, और जो डाइवर्जेंस है वो कनकेव लेंस की प्रॉपर्टी है। अब अगर हम यहाँ पर कनकेव लेंस लगा देते हैं, हम जो जिसको मायोपिया है उसको एक कनकेव लेंस लगा देते हैं, तो क्या होगा, आपकी जो लाइट है वो ये वाले लेंस से ये डाइवर्ज करेगा, कनकेव लेंस, उसके बाद वो कन्वेक्स लेंस में पड़ेगी, वो कन्वर्ज करेगा, तो आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लग जाएगी। क्लियर हुआ? गिव मी अ थम्स अप। ओके, सो दिस वाज नियर साइटेडनेस। अब हम बात करेंगे फार साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, वो बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। उसमें क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, फार साइटेडनेस, मतलब आपको दूर की चीजें दिखाई देंगी लेकिन पास की ब्लर दिखाई देंगी। दिस इज कॉल्ड फार साइटेडनेस। A person can see distant objects clearly but cannot see nearby objects. इसमें क्या होता है कि जो फारदेस्ट पॉइंट है वो नॉर्मल नियर पॉइंट, जो फारदेस्ट पॉइंट है वो नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर्स रहता है और फारदेस्ट पॉइंट जो है वो दूर हो जाता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर 25 सेंटीमीटर से बियॉन्ड रखना पड़ता है इन लोगों को ऑब्जेक्ट अगर रीड करना है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको कुछ पढ़ना होता है ना, वो ऐसे दूर करके पढ़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जो नियर पॉइंट है ना वो दूर हो जाता है 25 सेंटीमीटर से, क्योंकि उनको पास का देखने में दिक्कत आती है। आप समझे? जो आप जो फारदेस्ट पॉइंट, जो नियरेस्ट पॉइंट है 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है उनका, तो वो ऐसे थोड़ा सा दूर करके देखेंगे, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा दूर करके देखेंगे, तब उन्हें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। इसमें हम दूर की चीजें क्लियरली देख पाते हैं, नियर की चीजें हमें देखने में दिक्कत आती है। ये देखिए, ये नॉर्मल आई है जिसमें रेटिना पे इमेज बन रही है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज जो है वो रेटिना के पीछे बन रही है, तो हमें ये दूर की चीजें जो है वो क्लियरली दिखती है लेकिन पास की हमें क्लियरली नहीं दिखती है। तो इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? इसमें हम कन्वेक्स लेंस लगाते हैं। तो ये आपके दो क्वेश्चंस हैं बेटा। एक तो कि जो हाइपरमेट्रोपिया किससे करेक्ट होता है, दैट इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्स लेंस, एंड मायोपिया इज करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कनकेव लेंस। ओके, एंड अनदर क्वेश्चन इज कि मायोपिया में क्या कौन से ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, तो वो नियर साइटेडनेस है, मतलब आपको पास के दिखाई देंगे, दूर के नहीं दिखाई देंगे। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया में क्वेश्चन है कि आपको दूर के दिखाई देंगे, पास के नहीं दिखाई देंगे। सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस। और एक क्वेश्चन है कि जो हाइपरमेट्रोपिया है उसमें जो नियर पॉइंट है आई का, उसको क्या होता है, तो वो मोर देन 25 हो जाता है, मोर देन 25 सेंटीमीटर्स हो जाता है। एंड दिस hypermetropia basically affects the old age people. कैटरैक्ट, कैटरैक्ट क्या होता है? ये तो मैंने आपको रिफ्रैक्टिव
डिफेक्ट्स बताए थे जो कि लेंस के डिफेक्ट की वजह से। एक है कि जिसमें लेंस में ना क्लाउडिंग हो जाती है, लेंस जो है वो ब्लर हो जाता है। वैसे तो हमारी आई का लेंस है वो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कैटरैक्ट में क्या होता है कि उसमें क्लाउडिंग हो जाती है, सो व्हाइटनेस आ जाती है, तो हम लोग कुछ देख नहीं पाते हैं ठीक से। अब वो व्हाइटनेस जो होती है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है। कई बार तो वो रिवर्सिबल होती है कि भाई वो ठीक हो जाएगी, कई बार वो इरिवर्सिबल होती है कि वो ठीक नहीं हो सकती है। अगर तो वो रिवर्सिबल है तो मेडिसिन दे के ठीक हो जाती है, अगर वो इरिवर्सिबल है तो आई का जो ये लेंस है इसको रिप्लेस करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड कैटरैक्ट सर्जरी। आपके घरों में किसी बड़े 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 बुजुर्गों ने कराई होगी कि हमने आंख का ऑपरेशन कराया है, वो लेंस डालते हैं ना, तो दिस इज द लेंस विच इज रिप्लेस्ड। ओके, so cataract is the clouding of the normally clear lens of the eye. For people who have cataract, seeing through cloudy lens is bit like looking through a frosty or fogged up window. तो इन लोगों में क्या होता है, जिनको कैटरैक्ट होता है उनको कैसा दिखाई देता है, जैसे कि अगर आप फॉग हुई हो और आप उसको देख रहे हो विंडो में से, वैसा सा दिखाई देता है, धुंधला धुंधला सा। ओके, so clouded vision caused by cataracts can make it more difficult to read, drive a car. तो ना वो पढ़ पाते हैं ना गाड़ी चला पाते हैं वो ठीक से। देन वी कम टू प्रिस्बायोपिया। प्रिस्बायोपिया, ये प्रिस्बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया ही होता है, लेकिन जब हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज पीपल में होता है उसको प्रिस्बायोपिया कहते हैं। एम आई क्लियर? प्रिस्बायोपिया बिल्कुल हाइपरमेट्रोपिया है कि दूर की चीजें दिखाई देंगी, पास की नहीं दिखाई देंगी। जो फारदेस्ट पॉइंट है, जो नियरेस्ट पॉइंट है वो बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। और ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जो विद एज क्या होता है, हमारी सिलियरी मसल है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाती है, तो हमारा लेंस भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता है, उसकी वजह से ये प्रिस बायोपिया होता है। अमोक, आपको क्या कहना है बेटा? यू आर सो डेस्परेट। यस यस अमोक। मैम मैं ये पूछना था, जो मैम एनिमल्स होते हैं मैम, उनकी रात में आईज चमकती क्यों है? बेटा हमने एक चीज डिसाइड करी हुई ना कि लास्ट के 10 मिनट्स में हम डिस्कशन करेंगे। So why are you so desperate? Still 10 minutes are left for the study. Let me complete the topic, then we'll discuss. Okay, you write down your questions. I'll ask in the last 10 minutes. Because not only you are raising hand, some other students are also raising hand. If I start answering your queries, then I'll have to answer theirs also. Okay? Yes. So प्रिस्बायोपिया आपको समझ आ गया है कि ओल्ड एज में जो हाइपरमेट्रोपिया होते हैं उसी को प्रिस्बायोपिया कहते हैं। देन इज एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म क्या होता है? एस्टिग्मैटिज्म होता है एक कंडीशन होता है जिसमें हमारी जो आंख में ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब आपको कोई भी चीज देखनी है 2 डायमेंशनल, तो आप एक्स और वाई एक्सिस में देखते हो ना, एक्स एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है और वाई एक्सिस जो है वो वर्टिकल एक्सिस होती है, तभी आपको वो कोई चीज दिखाई देती है। अब इसमें क्या होता है, या तो चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से क्या होता है कि हमारे कॉर्निया में फॉल्ट आ जाती है, जिसकी वजह से जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो एक्यूरेटली हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसको लोकेट नहीं कर पाते हैं, और हमारे इमेज जो रेटिना पे बनती है वो प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं हो पाती है, तो हमें ब्लर और फजी और डिस्टॉर्टेड इमेज, टेढ़ी मेढ़ी इमेज दिखाई देती है। तो ये कैसे ठीक होती है? ये सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होती है। ओके, एस्टिग्मैटिज्म जो है वो सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक होता है। ये देखिए ये ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट देखो कैसा है और इमेज कैसे टेढ़ी बन रही है, तो इमेज जो है वो डिस्टॉर्टेड बन रही है। अगर ये वो प्रॉपर्ली रेटिना पे नहीं बनेगी तो आपको ब्लर दिखाई देगी। तो सिमिलरली दिस इज हैपनिंग। दिव्यांश, व्हाट आर यू डूइंग? आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडिंग? आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, डोंट वरी। I have been observing you from last 5 minutes. You are making faces on the phone. Okay.
तो बेटा ये सिलेंड्रिकल लेंस लगा देते हैं, इससे इसकी जो एक्स और वाई एक्सिस है वो ठीक हो जाती है एंड द ऑब्जेक्ट इज क्लियर।